से नेशनल हाईवे 930 का निर्माण हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, तब से ये सुर्खियों में है। और सुर्खियों में रहने का एकमात्र कारण है लचर व्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, साइन बोर्ड की कमी है। ये सरासर लापरवाही है। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 930 यहाँ से लगभग पुरूर तक बनना है, जिसमें से एक छोटा सा पेंच दल्ली राधरा से कोहका तक KLA के द्वारा बनाना है, और केवल उसके ही ठेका क्षेत्र में वो इतनी लापरवाही करता है। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। मैं अभी मानपुर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पे हूँ, और ये मालहर मोड़ के नज़दीक एरिया है। और ठीक वो कल ये जगह है जहाँ पे कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई मौके पर ही। ये जगह आप देख रहे होगे, ये नेशनल हाईवे 930 का है। और ये जो गड्ढा है, ये गड्ढे के दोनों साइड जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर कहें, SDO कहें, या फिर जो जिम्मेदार प्रशासन है, उन्होंने ये बोरियां रखवाई है ताकि गड्ढे को ये सूचना के तौर पर उपयोग कर रहे हो। और इस बोरी में ये जो मलबा है, मलबा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मलबा है, ये मलबा है इसी डामर का, ये इसी सड़क का जो मलबा है, इसका उपयोग करते हैं। और जैसा कि ग्रामीणों का कहना था, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो बोरी थी, बोरी पहले दूर में थी, लेकिन जब कल घटना घटी उस समय में जो युवक धान लेकर के कोहका साइड से मानपुर की ओर जा रहा था, वो आया और इसी बोरी से टकराया। टकराने के उपरांत, आप आइए वॉक करते करते दिखाएंगे, टकराने के उपरांत इस साइड में जब सामने से दंपति परिवार बाइक से आ रहे थे, जो कि मानपुर से कल बाज़ार था और मानपुर से सब्जी भाजी और कुछ भी चीज़ें खरीद करके वो आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर के इनसे टकराई। और टकराने के बाद इतना गंभीर एक्सीडेंट हुआ कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से ब्लड का स्टेन दिख रहा होगा। ये यहाँ पे पूरी खून फैली हुई है, दूसरी ओर उधर भी फैली हुई है। और ये जो युवक था अपने साथ जो धान लेकर के जा रहा था, ये पूरी धान फैली हुई है। और साथ ही साथ जो दूसरा परिवार था, जो महिला के साथ था, वो अपने साथ सब्जी लेकर के जा रहे थे। वो भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि यहाँ पे मिर्ची है, टमाटर है। और ये बाइक जब आपस में भिड़ी है तो उसके जो चूरे हैं, उसको अब चूँकि साइड किया गया है और ये पूरा चूरा फैला हुआ है। तो जब से नेशनल हाईवे 930 का निर्माण हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, तब से ये सुर्खियों में है। और सुर्खियों में रहने का एकमात्र कारण है लचर व्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, साइन बोर्ड की कमी है, और एक लेवल में ना बनने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि नेशनल हाईवे 930 में एक्सीडेंट हुआ हो, लोग इसके लिए आक्रोशित हुए हों, या चक्का जाम किया गया हो, या फिर मानपुर बंद हुआ हो। इससे पूर्व में भी 8 तारीख को इस क्षेत्र के कांग्रेसी बैठे थे, इस क्षेत्र के जनता भी बैठे थे। मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी जिले की कांग्रेस मानपुर में बैठ कर के धरना प्रदर्शन की थी। उस समय भी मांग उठी थी कि जो ठेकेदार है, जो इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। ठीक आज भी सोमवार को मानपुर को बंद किया गया, कई प्रतिष्ठानें बंद रही और मानपुर के लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। उसके बाद उन SP महोदय जब यहाँ पे पहुँचे, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, और मीटिंग के दरमियान उन्होंने बात रखी कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। भैया, अभी आप इस सड़क से सफ़र कर रहे हैं, कैसी है सड़क? अभी मैं मानपुर से लेकर कोहका के आगे तक के गया था। जहाँ तक कि मैं गया तो वहाँ पे लगातार बीच बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता, और कहीं पे गड्ढा कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। जी, इस पर काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जबकि नेशनल हाईवे 930 है, अभी लगातार निर्माण चल रहा है, दिल्ली से लेकर के ये कोहका तक हमारा जो क्षेत्र उधर बन रहा है, लेकिन आए दिन एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस पे काम होना चाहिए। जैसे कि जो सड़कें हैं जो ख़राब है, ख़राब
सड़क की वजह से लगातार दुर्घटना होते जा रहा है, तो उस पर काम होना चाहिए। और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी। गुणवत्ताहीन सड़कें बनाएंगे तो लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें होती हैं, उनसे लगातार दुर्घटना होते जाता है, तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप वैसे पेशे से आप पंचायत के सरपंच है बांधा बाजार के, और इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो कितना अंतर समझ आता है? इसमें अंतर बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसा कि हम अपने बांधा बाजार से निकलते हैं मानपुर तक के आने के लिए, तो उधर का रोड इससे भी ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार इस पे काम हो रहा है, लेकिन काम जैसा होना चाहिए उस तरह से तो काम नहीं हुआ है अभी तक। जी, बाकी नेशनल हाईवे और भी हैं जिसके कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें, चूँकि अभी नया बना हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत गुणवत्ता विहीन है। हाँ, बाकी जगह तो ठीक है, नेशनल हाईवे जैसा होना चाहिए वैसा है, लेकिन ये जो सड़कें हैं उस टाइप का नहीं है। जी, चलिए ठीक। तो ये थे युवराज भैया जो कि बांधा बाजार के सरपंच हैं, इनसे भी बात की है। इनका भी यही कहना है कि जगह जगह जो नेशनल हाईवे 930 है ये गुणवत्ता विहीन है, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होना सख्त आवश्यक है। घटना घटित हुई, किस तरह की घटना थी और आज क्या विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या डिमांड किया गया, क्या कहा प्रशासनिक अमले में? कल की घटना नेशनल हाईवे में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में होने वाली ये कम से कम 20वीं घटना होगी। लगातार इन जो गड्ढों में जो अभी निर्माण काम चालू है, निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 930 नेशनल हाईवे, इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि सभी कई जगहों पे गड्ढे हो गए हैं, और उन गड्ढों को बनाने के लिए नेशनल हाईवे के ठेकेदार ने अव्यवस्था करके रखी हुई है, जिसमें कई लोग गिर रहे हैं, ग्रामीण गिर रहे हैं, क्षेत्रवासी गिर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। तो कल एक ऐसी यहाँ पे दर्दनाक घटना हुई है, जिस घटना के स्थल पे हम अभी खड़े हैं, और यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है। उनके मौत के बाद हमने आज उनके परिवार को मुआवजा, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस का FIR और सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए मांग किया था, जिसमें हमारी मांगें पूरी हो गई हैं, और उसके बाद से आज हमने मानपुर बंद भी किया था। ये ठेकेदार कौन है और क्या कार्रवाई उनके ऊपर? ठेकेदार कन्हैयालाल अग्रवाल KLA ग्रुप हैं, और उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्य में लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का हमने केस करने के लिए आवेदन दिया था, जिसको पुलिस ने स्वीकार किया है, और पीड़ित परिवार के बयान के बाद में FIR फाइल हो जाएगी। पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा हुई, क्या कहा उन्होंने? आज पुलिस अधीक्षक जी इसलिए आए थे क्योंकि हम सीधे FIR की, हमारा विशेष मुद्दा FIR ही था, इसलिए पुलिस अधीक्षक जी आए थे। उनका कहना था कि FIR के लिए हमने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है, मर्ग कायम हो गया है, और पीड़ित परिवार के बयान के बाद FIR दर्ज हो जाएगी। FIR दर्ज अगर नहीं होता है बाय द वे, या टाल मटोल किया जाता है पूर्व की भांति, तो आगे क्या होगा? मानपुर के विषय में लगभग क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि मानपुर में मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो किस प्रकार से आंदोलन, धरना प्रदर्शन होते हैं। क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम 4-5 दिन, 6-6 दिनों के लिए हमने पूरा चक्का जाम करके आंदोलन किया है। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, पीड़ित परिवार को मुआवजा या ठेकेदार के खिलाफ FIR की स्थिति नहीं बनती है निकट भविष्य में, तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम की स्थिति हम क्रिएट करेंगे। ये जगह जगह नेशनल हाईवे में जो बोरियां रख दी गई हैं, गड्ढे कर दिए गए हैं, ना इंडिकेटर है, और बोरियों में मलबे डाल दिए गए हैं, जो ज़्यादातर और ज़्यादा दुखद है। ये क्या है? ये सरासर लापरवाही है। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 930 यहाँ से लगभग पुरूर तक बनना है, जिसमें से एक छोटा सा पेंच दल्ली राधरा से कोहका तक KLA के द्वारा बनाना है, और केवल उसके ही ठेका क्षेत्र में वो इतनी लापरवाही करता है कि जहाँ गड्ढा होता है वहाँ बोरी रख देता है, और बोरी के अंदर गिट्टी डाल देगा, कहीं रेती डाल देगा, जो कि कहीं ना कहीं सूचनांक जो हम जिसको पटल कहते हैं, वो उसमें लापरवाही कर रहा है, वो ना लगा करके, दिशा पटल नहीं लगा करके बोरी रखना, ये लापरवाही का ही काम है। जब हमने तहसीलदार मैडम से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो मुआवजा है, मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है, जांच रिपोर्ट भी बना करके कलेक्टर मैडम को भेजा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे 930 लगातार दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है, लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या ऐसे गैर जिम्मेदार ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, या जो जिम्मेदार प्रशासनिक अमला है, चाहे NHI के SDO की बात करें या फिर इंजीनियर की बात करें, जो अपने कामों में लापरवाही बरत रहे हैं, और ये जो निर्माण चल रहा है उसमें सही से ना वो बोर्ड लगवा पा रहे हैं, ना ही काम को सही गति से वो करवा पा रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये भी समझने वाली बात होगी कि जो नेशनल हाईवे 930 के जो ठेकेदार हैं, जो लगातार सुर्खियों में हैं,
एक्सीडेंट होने की वजह से अब उन्हें राजनांदगांव से मानपुर तक जो सड़क बनने वाली है उसका भी प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो क्या वो सड़कें भी इस तरीके से बनेगी, गुणवत्ता विहीन बनेगी कि आने वाले समय में हमें और भी मौतें देखने को मिल सकती है। आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी परिप्रेक्ष्य में नेशनल हाईवे 930 के लेकर के मानपुर वासी आज धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, दुकानें भी बंद हुई थी जिसके बाद। तो कल जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सूचना हमें मिली, उसके बाद हमारी जिला प्रशासन की ओर से हमें जो मृतक हैं उनके प्रति संपूर्ण सहानुभूति है, जिसके लिए हमने उनके लिए जो प्रकरण है मुआवजा का वो तैयार करवा दिया है। साथ ही जो यहाँ ग्रामवासी थे उनका जो डिमांड था कि यहाँ हाईवे में गुणवत्ता विहीन जो कार्य हो रहा है, जिसके लिए कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार यहाँ जांच कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बन के जा चुकी है। तो उसके जो भी रिपोर्ट में होगा उसके जो कार्रवाई होगी। और उसके अलावा जो भी जहाँ पे गड्ढे हैं उसके लिए जो गड्ढे के लिए जो ठेकेदार है और जो एनएच के एसडीओ हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो कार्य में प्रगति लाएंगे। तो कुछ कार्य हो गया है, लेकिन जो अभी पेंडिंग कार्य है उसमें प्रगति आ जाएगी। मैम, जगह जगह जैसा साइन बोर्ड की बात करें, गड्ढे हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी नहीं लगे हैं। जी उसमें जी, भी काम हो तो हमने जब जांच किया था तो उसमें कई जगह नहीं पाए गए थे संकेतक सूचक। तो उसके लिए अभी अगर आप देखेंगे तो कई जगह लग गए हैं, और जहां नहीं लगा है उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया है संबंधित ठेकेदार और एनएच को कि वो उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। जी, बार बार मैडम इस रोड में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके लेकर के बिल्कुल हम जो जिला प्रशासन है और पुलिस है इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है, जिसके लिए जो भी संबंधित होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे हम। जो भी गड्ढे का इशू है उसके लिए हमने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी जो भी होगा।